नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत सारे लोगों की विदेश जाने की इच्छा होती है, बहुत सारे लोग जाते भी हैं और कुछ लोग प्रयास करने पर भी नहीं जा पाते। विदेश जाने के योग के बारे में ज्योतिष क्या कहता है और विदेश की स्थितियां ग्रहों से कैसे बनती हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं विदेश यात्रा के बारे में। ज्योतिष के हिसाब से विदेश यात्रा का मतलब क्या है और कौन से ग्रह विदेश जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, विदेश यात्रा का अर्थ ज्योतिष में समुद्र पार करने की यात्रा को माना जाता है। कोई भी लंबी यात्रा जिसमें कम से कम 3 पहर लगे, 9 घंटे लगे, मोटे तौर पर पहले इसको विदेश यात्रा समझते थे। कुंडली में पंचम, नवम और द्वादश, 5वां, 9वां और 12वां भाव मूल रूप से विदेश यात्रा से संबंधित होता है। 6वां भाव और 8वां भाव भी कभी कभी विदेश यात्रा में भूमिका निभा देता है। क्रूर ग्रहों की और पाप ग्रहों की विदेश यात्रा में बड़ी भूमिका होती है। जब पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति विदेश जाता है। राहु व्यक्ति को सबसे ज्यादा विदेश जाने में सहायता करता है। इसके बाद शनि और मंगल भी व्यक्ति को विदेश जाने में सहायता करते हैं। शनि की 7.5 में और ढैया में ज्यादातर स्थान परिवर्तन होता है और उसमें भी विदेश जाने की संभावना काफी होती है। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं विदेश आते जाते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं कुछ समय विदेश में रहते हैं, फिर अपने देश वापस लौट आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विदेश जाते हैं और परमानेंटली वहां जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं। तो कब व्यक्ति विदेश जाकर स्थायी रूप से बसता है? आम तौर पर शनि या राहु के मजबूत होने पर व्यक्ति घर से दूर जाकर स्थायी रूप से बस जाता है। अगर कुंडली में सूर्य या चंद्रमा कमजोर हो, खास तौर से चंद्रमा गड़बड़ हो, तो व्यक्ति विदेश में जाकर स्थायी रूप से बसता है। वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के विदेश में बस जाने की संभावना ज्यादा होती है। जिनकी जन्म तिथि 2, 11, 20 या 29 हो, उनके भी विदेश में बस जाने की संभावना ज्यादा होती है। चंद्रमा मातृभूमि का और माता का स्वामी होता है। अगर थोड़े सेंस में काम करेगा तो क्या होगा कि आप दिल्ली से निकल के बेंगलोर में बस जाएंगे, दिल्ली से निकल के मुंबई में बस जाएंगे, और अगर ये तीव्र काम करेगा
तब आप अपने देश से निकलकर विदेश में बस जाएंगे। चंद्रमा का रोल और चतुर्थ भाव का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये समझने और देखने के लिए कि व्यक्ति विदेश में रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नौकरी के मामले में, घूमने या व्यापार के मामले में विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन विदेश नहीं जा पाते। उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है। विदेश यात्रा में कब बाधा आती है? अगर कुंडली में चंद्रमा या शुक्र मजबूत होने लगे, चंद्र या शुक्र बड़े प्रबल हों, तो आप विदेश नहीं जा सकेंगे या घर से दूर जाना आपका कठिन होगा। अगर कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चल रही हो तो सामान्यतः विदेश जा पाना या विदेश यात्रा कर पाना कठिन होता है। अगर आपके पासपोर्ट में या वीजा में 1, 6 या 9 अंक ज्यादा बार आए, तब भी आपके विदेश जाने में अड़चन आएगी। अगर किसी व्यक्ति की जन्म तारीख महीने की 4, 13, 22 या 31 हो, तो या तो व्यक्ति बहुत बार विदेश जाता है या कभी विदेश नहीं जा पाता। अगर कुंडली में व्यक्ति के ज्यादातर ग्रह जल के इलाके में बैठे हों, जल तत्व की राशियों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में भी विदेश जाने में बड़ी दिक्कत आती है, विदेश जाने में बाधा पैदा होती है। अगर आप विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हैं और उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो क्या उपाय करेंगे? शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का रोज शाम को कम से कम 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। कुंडली का जो 9वां भाव है, इसके स्वामी ग्रह को मजबूत करें। 9वां भाव पिता का होता है। पिता के चरण स्पर्श करने से भी लाभ होगा। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का, लाइट ब्लू कलर के कपड़ों का खूब प्रयोग करें या कम से कम अपने साथ हल्के नीले रंग का रुमाल रखें तो फायदा होगा। और नदी पार करके कोई एक बार यात्रा जरूर कर लें। अगर नदी पार करके यात्रा करेंगे तो यात्रा की शुरुआत होगी और विदेश जाना सरल होगा। अगर आप विदेश में परमानेंटली रहना चाहते हो, परमानेंटली बसना चाहते हो, तो क्या करेंगे? स्नान करने के जल में जरा सी हल्दी मिला करके नहाइएगा। एक कांच की छोटी सी शीशी में हल्दी भरकर जहां आप सोते हैं वहां अपने सिरहाने रखिएगा। रोज सवेरे माता दुर्गा को एक लाल फूल अर्पित करिए और अगर वास्तविक फूल नहीं मिल रहा है
तो मानसिक लाल फूल से माता दुर्गा की पूजा करिएगा। ऐसा करने से कुंडली के योग प्रबल होंगे और विदेश में स्थायी रूप से बस पाना आसान होगा। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूजा उपासना में अगरबत्ती न जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। ऐसा क्यों? देखिए, पूजा उपासना में अगरबत्ती जलाने से कोई पाप हो जाएगा या अगरबत्ती जलाने से कोई दोष होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुख्य बात यह है कि अगरबत्ती में बांस की तीलियां होती हैं और जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो बांस भी जलता है। बांस के जलने से लेड निकलता है उसके धुएं में, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। अगर लकड़ी की तीलियों वाली मोमबत्ती है, अगरबत्ती है, तो आप उसे जरूर जला सकते हैं। लकड़ी की तीलियों वाली अगरबत्ती जलाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बांस की तीलियों वाली अगरबत्ती ना जलाएं, उसकी जगह धूप बत्ती जलाना ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।